हाँ दोस्तों, आज सुपर 30 की क्लास में हम देखते हैं। सुपर 30 की जो क्लास में थी बातें, वो ये कि जीआई टैग के विषय में आज पढ़ेंगे। और जीआई टैग से विषय में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत प्राप्त किया जाता है। भारत में जीआई टैग का पंजीयन कब शुरू हुआ था? भारत में जीआई टैग का पंजीयन 2003 में शुरू हुआ था। भारत में जीआई टैग पंजीकरण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? जीआई रजिस्ट्री चेन्नई है ये। भारत में पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला है? भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला हुआ है। जीआई टैग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय उत्पादों की पहचान, संरक्षण और आर्थिक मूल्य वृद्धि। जीआई टैग किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है? सामूहिक अधिकार, कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जीआई टैग सामान्यतः कितने वर्षों के लिए वैध होता है? जीआई टैग सामान्यतः 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जीआई टैग की वैधता समाप्त होने पर क्या किया जाता है? नवीकरणीय रिन्यूअल किया जाता है। क्या जीआई टैग किसी व्यक्ति को दिया जाता है? नहीं, यह उत्पाद एवं उसके उत्पादक समूह को दिया जाता है। जीआई टैग किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के बौद्धिक संपदा ढांचे से संबंधित है? डब्ल्यूपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्ट डब्ल्यूआईपीओ, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। जीआई टैग का अर्थशास्त्री महत्व क्या है? स्थानीय कारीगरों एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना जीआई टैग का अर्थशास्त्री महत्व है। जीआई टैग किस प्रकार के उत्पादों को दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है जीआई टैग, हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है जीआई टैग, प्राकृतिक एवं औद्योगिक उत्पाद के क्षेत्र में दिया जाता है जीआई टैग। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी कढ़ाई को जीआई टैग क्यों दिया गया? पारंपरिक एवं क्षेत्रीय कढ़ाई कला के संरक्षण हेतु दिया गया। बनारसी साड़ी जीआई टैग किस श्रेणी में आती है? हैंडलूम और टेक्सटाइल क्राफ्ट में आती है। बनारस मेटल क्राफ्ट रिपोज मेटल, बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट जीआई टैग किससे संबंधित है? धातु पर उभरती कारीगरी पर। जीआई टैग पर्यटन विकास में कैसे सहायक है? तो ये स्थानीय ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है। जीआई टैग और ट्रेडमार्क में क्या मुख्य अंतर है? जीआई टैग क्षेत्र आधारित पहचान, ट्रेडमार्क और किसी कंपनी ब्रांड की पहचान बताता है। तो जीआई टैग क्या बताता है? क्षेत्र के आधार पर पहचान बताता है। वहीं पर ट्रेड जो होता है किसी कंपनी और ब्रांड की पहचान बताता है। जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं का दुरुपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रमाणन एवं आधिकारिक संकेत चिन्ह। जीआई टैग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देता है? स्थानीय उत्पादन, रोजगार और कारीगर आधारित बाजार व्यवस्था। जीआई उत्पादों में नकली उत्पादन रोकने हेतु क्या उपाय आवश्यक हैं? क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। जीआई टैग जो नकली उत्पाद रोकने हेतु क्या उपाय आवश्यक है? तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहिए उसको और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम चाहिए। जीआई टैग देश की किस विरासत को संरक्षित करता है? लोक संस्कृति, हस्तकला और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को जीआई टैग संरक्षित करता है। क्या जीआई टैग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतः मान्य होता है? उत्तर नहीं, इसके लिए द्विपक्षीय या द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौता आवश्यक होते हैं। जीआई टैग किसानों के लिए मुख्य लाभ क्या है? तो उत्पाद का उच्च मूल्य एवं बाजार में पहचान। जीआई टैग संरक्षण का कानूनी अधिकार किसके पास होता है? पंजीकृत उत्पाद समूह या संघ। जीआई टैग किस एसडीजी लक्ष्य से सबसे अधिक संबंधित है? एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जीआई टैग
किस जीआई टैग ग्रामीण महिला एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप समूहों के सशक्तिकरण में कैसे सहायक है? घरेलू हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को औपचारिक बाजार उपलब्ध कराता है। जीआई टैग वाले उत्पादों का निर्यात बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और गुणवत्ता युक्त ब्रांडिंग। जीआई टैग भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को कैसे मजबूत करता है? सांस्कृतिक उत्पादों के वैश्विक पहचान विस्तार द्वारा। उत्तर प्रदेश भारत में जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की संख्या के मामले में किस स्थिति में है? तो भारत का शीर्ष राज्य मोस्ट जीआई टैग प्राप्त कर। यूपी नाउ लीड्स with the 77 GI tag products increasing to 79 as November 2025। अब जो है 79 हो गया है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग कितने जीआई टैग प्रोडक्ट हैं? लगभग 79 जीआई टैग उत्पाद हैं। यूपी में सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पाद किस क्षेत्र में है? हस्तशिल्प और हैंडलूम आदि पारंपरिक शिल्प क्राफ्ट एंड हैंडलूम के क्षेत्र में है। काशी वाराणसी क्षेत्र में कितने जीआई टैग उत्पाद हैं? लगभग 32 जीआई टैग उत्पाद काशी क्षेत्र में हैं। जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में खाद्य और कृषि श्रेणी के उत्पादों का क्या स्थान है? खाद्य एवं कृषि जीआई उत्पाद भी शामिल है, जैसे लाल पेड़ा, करौंदा, ये सब शामिल है। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों में से रीति रिवाजी मिठाई का उदाहरण क्या है? बनारसी लाल पेड़ा। यूपी से जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक मिठाई तिरंगी बर्फी किस शहर से जुड़ी हुई है? वाराणसी क्रॉनिकल, ये वाराणसी से जुड़ी हुई है। अब इस चीज से जीआई टैग वाद्य यंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? वाराणसी तबला। वाराणसी तबला। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग वाद्य यंत्र बिगुल किस जिले से है? मेरठ। मेरठ से है। जीआई टैग वाले पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र का एक और उदाहरण क्या है? बनारसी शहनाई। जीआई टैग उत्पाद पीलीभीत बांसुरी किस श्रेणी में है? हैंडी क्राफ्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के। चिरई गांव करौंदा किस श्रेणी में आता है? एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट के क्षेत्र में आता है। जीआई टैग उत्पादों को अगर हम देखें तो क्या इसकी पॉलिसी और सिग्निफिकेंस है, इस पे बात करें तो जीआई टैग उत्पादों को किस प्रकार का कानून अधिकार प्रदान करता है? उत्तर में अगर देखें तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों को सामूहिक अधिकार कलेक्टिव राइट्स देता है। जीआई टैग का वैधता काल कितना होता है? तो जीआई टैग का वैधता काल 10 साल होता है। जीआई टैग का मुख्य लाभ क्या है? नकली उत्पादों पर रोक, उत्पादकों की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि करना। जीआई टैग किस भारतीय संस्था द्वारा रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड किया जाता है? मैंने पहले बताया जीआई रजिस्ट्री चेन्नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के द्वारा। जीआई टैग उत्पादों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिलता है? रोजगार मिलता है, जो है एक निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। यूपी सरकार किस विभाग के तहत जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा दे रही है? एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज और कृषि विपणन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रमोशन फ्रेम के तहत। जीआई टैग भारत में कितनी जीआई टैगेड वस्तुएं हैं? लगभग 600 से अधिक कुल जीआई टैग इंडिया में हैं। ठीक है। अब देखते हैं यूपी सरकार द्वारा लक्ष्य 2025-26 तक जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? लगभग 152 जीआई टैग उत्पाद। यूपी जीआई टैग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया जा रहा है? ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जैसे एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑथराइज्ड जीआई यूजर्स के साथ। वहीं पर हम देखते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जीआई प्रोडक्ट्स किस उद्देश्य से प्रदर्शित किए जाते हैं? जीआई टैग उत्पादों को जीआईएस शोकेस स्लॉट में दिखाने से राज्यों का क्या लाभ मिलता है? तो वहीं जो हम देखते हैं कि किस रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच और आर्थिक विस्तार के लिए जीआई टैग उत्पादों को जीआई शोकेस स्लॉट में दिखाने से राज्य को क्या लाभ मिलता है? विदेश निवेश और निर्यात संभावनाओं में वृद्धि होती है। जीआई टैग के जरिए स्थानीय हस्तशिल्प की पहचान और संरक्षण किस राष्ट्रीय नीति से जुड़ता है? कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जुड़ता है।
वही देखते हैं। वाराणसी में जीआई टैग का उच्चतम योगदान किस श्रेणी में है? टेक्सटाइल के क्षेत्र में है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में है। वहीं पर वाराणसी साड़ी जीआई टैग किस श्रेणी में आती है? हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन में आती है। वुडन कार्विंग ऑफ सहारनपुर किस श्रेणी में जीआई टैग है? ये हैंडीक्राफ्ट वुडन क्राफ्ट की श्रेणी में आता है। बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट एक किस तरह का जीआई टैग है? हैंडीक्राफ्ट के श्रेणी में आता है। स्पेशल एनिमल वर्क वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जीआई टैग हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही किस विशेष श्रेणी में आता है? कारपेट एंड हैंडलूम के श्रेणी में आता है। अब उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे अधिक जीआई उत्पादों वाला राज्य है, उसके कुल कितने जीआई टैग हैं? अब उसके 79 जीआई टैग यूपी में हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश को मिला जीआई टैग उत्पादों में से मथुरा जारी पोशाक किस प्रकार का उत्पाद है? यह पारंपरिक कढ़ाई पोशाक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट है। मेरठ बगल को जीआई टैग किस श्रेणी में मिला हुआ है? पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी में मिला हुआ है। बनारसी पान को जीआई टैग किस वर्ष मिला? जो 2023 में जीआई टैग मिला, या बनारसी पान को विशिष्टता देता है। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त रामनगर भांटा भारत स्लेस बैगन का प्रमुख लाभ क्या है? यह उत्पाद को प्रतिरूपण से सुरक्षा और विशिष्ट पहचान देता है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का गुड़ जो जीआई टैग मिला हुआ है, यह 2023 में प्राप्त है। जीआई टैग से कारीगरों और उत्पादों को किस प्रकार की प्रमुख लाभ की संभावना होती है? ब्रांडिंग, साख, बाजार का विस्तार, नकली उत्पादों का रोकथाम। उत्तर प्रदेश ने जीआई टैग की संख्या बढ़ाने के लिए भविष्य में कितने उत्पादों के लिए आवेदन योजना बनाई है? 75 उत्पादों के लिए योजना बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश के जीआई टैग वाले हैंडीक्राफ्ट उत्पादों में सबसे अधिक उत्पाद किस क्षेत्र में है? काशी वाराणसी के, ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। कानूनी सुरक्षा देने वाला अधिनियम कौन सा है? शुरू में ही बताया आपको, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब इसमें हम देख लेते हैं कि अब जीआई टैग से संबंधित जो चीजें थी वो पूरा हो चुकी हैं। अब जीआई टैग से कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो छोटी हैं। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम जो करेंगे कि जो अब स्टेज वाइज देखेंगे कि किन किन नामों को परिवर्तित किया गया है। थैंक यू।